तो आज अपन करने वाले हैं रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग में क्या करते हैं बच्चों, पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, पोजीशन चेंज करते हैं। एक और क्या होगा इसमें, एक तो पोजीशन चेंज करेंगे और क्या बोलेंगे, प्लेस बताएंगे अपन। ठीक है, प्लेस बता दो। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो आ जाओ पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, और वो पूछेगा किस प्लेस में है। ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें एक फार्मूला लिख लो, टोटल नंबर इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और एक होता है अगर लेफ्ट राइट दिया हुआ है तो टोटल नंबर इस तरह से आएगा, और अगर अप एंड डाउन दिया तो क्या आएगा, अप प्लस डाउन माइनस 1 टोटल नंबर। ये दोनों फार्मूले बेटा लिख लो। 15 छात्रों की संख्या में 15 छात्रों की संख्या में क्लास 15 छात्रों की कक्षा में राम का स्थान बाईं ओर से 10वां है, 10th। बाईं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ से कितना है बेटा, 10th पोजीशन पे है। तो दाईं मतलब राइट की तरफ से उसका, तो दाईं तरफ से उसका स्थान क्या होगा। क्या बोला है टोटल, वो ये बोला है कि एक क्लास है और क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 15 है ना। और क्या बोला है, हाँ राम का लेफ्ट से कितना है, 15 ना, 15 कहाँ से हो, कितना 10th पोजीशन। ठीक है, और राइट से कितना है, नहीं पता अपने को, यही अपने को पता करना है। तो क्या फार्मूला होता है, बस यही होता है, टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू लेफ्ट कितना दिया हुआ है 10th माइनस आर, ये -1, यही होता है ना, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 15 - 10 + 1 इज इक्वल टू आर। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6th। कौन सी पोजीशन होगी, तो राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे होगा, वो 6th पोजीशन पे होगा। और नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, -1 करना भूल जाएंगे और आंसर क्या लिखेंगे, 5। और पहला ऑप्शन क्या होगा, 5 टिक करके आए, और -0.25 सिलेक्शन रुक गया यहीं से। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यहीं पे गलती होती है कि बच्चे ये तो करते हैं लेकिन ये करना भूल जाते हैं, और अपने को इसको भले भूल जाओ, इसको ना भूलो। समझ में आ रहा है। 80 लड़कों की क्लास में 80 लड़कों की क्लास में एक लड़का रिजल्ट में ऊपर से 43 प्लेस पे है, 43वां स्थान है उसका, किसवां, कितना, 43वां। कौन चाहेगा ऐसा स्थान यार, 43 प्लेस में है। ठीक है, नीचे से उसकी पोजीशन रिजल्ट में क्या होगी। ठीक है, नीचे से उसके रिजल्ट की पोजीशन क्या होगी। था टोटल कितने थे, 80, अप एंड डाउन वाला खेल है ना। 80 टोटल हैं और ऊपर से कितना है, 43rd है ना। नीचे से कितना है नहीं पता अपने को, डाउन वाला नहीं पता अपने को, -1। तो इधर आएगा कितना जाएगा, 81 - 43 इज इक्वल टू कितना, डाउन। तो डाउन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38। किसी को डाउट, तो आंसर क्या होगा इसका, 38। किसी लाइन में, लाइन मतलब पंक्ति, ठीक है, एक लाइन ऐसे खड़ी होती है ना, जैसे एक लाइन से रहे। किसी लाइन में सीता का स्थान लेफ्ट से
10वां है, 10th है। लेफ्ट से क्या है बेटा? 10th है। और राइट से 15th है। तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं? मुझे एक बार क्या था? लाइन में सीता का स्थान कितना है बेटा? लेफ्ट से 10। देखो यही बस ये दोनों ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है। एक और बताऊंगा लास्ट में फार्मूला। ये दो तो ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है। जब कोई अस्त्र काम ना करे तो क्या करता है वहाँ पे? ब्रह्मास्त्र काम करता है। तो ये ब्रह्मास्त्र ही है यहाँ पे। लेफ्ट से कितना है बेटा? 10 है। राइट से कितना है? 15 है। और -1 ये टोटल होता है कि नहीं होता? तो टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 + 25 -1। तो आंसर कितना आ गया? 24th पोजीशन पे बेटा। 24 टोटल है, ठीक है। पोजीशन तो यहाँ पे ही नहीं, क्योंकि टोटल पूछा जा रहा है। तो ये पोजीशन नहीं, पोजीशन इधर होती है। ये क्या होते हैं? नंबर होते हैं, काउंटिंग होती है, ठीक है। 16 मतलब 16, 16 बच्चों की लाइन में, लाइन मतलब पंक्ति, 16 बच्चों की लाइन में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है, बाईं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट ओर 2 स्थान हटा दिया जाता है, 2 स्थान हटा दिया जाता है, तो वह लेफ्ट से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो बाएं से लेफ्ट से 7वें स्थान पर हो जाता है। लाइन में, लाइन के दाएं सिरे, दाएं मतलब राइट सिरे से उसकी कौन सी पोजीशन थी? मतलब इनिशियल पोजीशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन फ्रॉम राइट साइड? बताओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन बताओ क्या बोला है? कोई एक पढ़ा करो। 16 बच्चों की लाइन में, 16 बच्चों की लाइन में अनिल को बाईं ओर, तो अनिल को बाईं ओर अगर 2 स्थान हटा दिया गया बेटा, तो क्या हो गया फिर? तो 2 स्थान हटा दिया गया तो 7 पोजीशन पे आ गया। तो सिंपल सी बात है, वो 9 पे रहा होगा। और ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो इधर किया गया। तो अगर 9 था तो कितना कर दिया? 2 हटाया तो 7 आया। आ गया बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने बच्चे रहे होंगे? कौन सी पोजीशन उसकी थी? 9। यही ध्यान रखना अपना। बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे? 7 करेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या ध्यान रखना अपने को? उसकी इनिशियल पोजीशन पूछ रहा है, तो 9 पोजीशन पे था वो, 2 यहाँ पे कम किया और कहाँ पहुँचा वो? ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे? 9 + r - 1 हो गया। तो कितना हो गया? 16 + 1 - 9 = r। r = कितना आ गया? 8। समझ में आ गई? पोजीशन क्लियर है। लड़कियों की एक कतार मतलब लाइन, लड़कियों की एक कतार में या लाइन में यदि सोनिया, लड़कियों की एक कतार में यदि सोनिया जो लेफ्ट ओर से 10th पोजीशन पर है, लेफ्ट ओर से 10th पोजीशन पर है, और पिंकी, पिंकी राइट ओर से 7th पोजीशन है। कितनी पोजीशन है बेटा? 7th पोजीशन है। अपनी पोजीशन बदल लेती हैं, एक सेकंड, 7th पोजीशन पर हैं, अपनी पोजीशन बदल लेती हैं, तो अपनी पोजीशन बदल लेती हैं तो पिंकी दाएं राइट से 12th पोजीशन पर, पिंकी दाएं से मतलब राइट से 12वें पोजीशन पर हो जाती है। 12वें पोजीशन पर हो जाती है। लाइन में
टोटल कितनी लड़कियां हैं। ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। ये कितने पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे, ठीक है। फिर ये 7th पोजीशन पे है। फिर क्या हो रहा है, ये दाएं से 12th पोजीशन पे आ गई, आ गई, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, टोटल बच्चे कितने हो गए, 12। ये लेफ्ट की ये हो गई, राइट की ये हो गई, ठीक है। लेफ्ट राइट और -1, तो 10 + 12 -1 = टोटल। तो कितना हो गया, 21। कितना हो गया टोटल, 21। कितने हो जाएंगे टोटल, 21। तो इसमें कुछ नहीं करना। टोटल कितने, राइट से 12 थे और लेफ्ट से कितने हैं, 10। ये वाला बिल्कुल नहीं करना। तुम लोग क्या कर रहे हैं, 10 + 7 17 और -1, पहला ऑप्शन क्या रहेगा, 16। पहला ऑप्शन ये देगा, है ना। तो ये गलत होगा, ठीक है। ये वाला आंसर 20 है। चलो एक और लिखो फटाफट। 30 लड़कों की एक पंक्ति, मतलब लाइन में, 30 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाएं छोर से, मतलब राइट से चौथा है, 4th प्लेस पे है। आर दाएं छोर से चौथा है, जबकि डब्लू लेफ्ट ओर से, ठीक है, 10th पोजीशन पर है। आर और डब्लू के बीच कितने लड़के हैं। 30 लड़कों की एक पंक्ति में आर दाईं स्थान से चौथे स्थान पर है और 10वें स्थान पे राइट है ना। तो ये हो गया मिडिल। तो मिडिल वाला फार्मूला लिख लो आप। कितना होता है, m = टोटल नंबर माइनस लेफ्ट प्लस राइट। लिख लो, मिडिल का अलग फार्मूला होता है। चलो एक और करते हैं। 48 स्टूडेंट की एक कक्षा में 48 स्टूडेंट की एक क्लास में संजय ऊपर से 19th है, मतलब कि 19वां है, ऊपर से 19वां है। राकेश नीचे से 12th है, राकेश नीचे से 12th है। राकेश और संजय के बीच में कितने छात्र होंगे। और कितना हो गया ये दोनों का, 48 - 21 है। 21 कहाँ से होगा, 31, हाँ 31। तो ये 17th पोजीशन बन जाएगा। क्लियर सभी को। बच्चों की एक लाइन में नीता का क्रम, बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम लेफ्ट सिरे से 15th है, लेफ्ट सिरे से 15th है। यदि दाईं ओर से 4 स्थान खिसक जाती है तो, मतलब आगे चली जाती है, ठीक है, 4 स्थान आगे जाती है तो वह दाएं सिरे से, मतलब राइट
दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। पंक्ति में कितने बच्चे हैं? लेफ्ट से कितना है? 15 है। टोटल पूछा है क्या? टोटल पहले लिख लो, फिर 4 स्थान खिसक जाती है, ठीक है, 8वें क्रम पर हो जाए। कितने हो जो टोटल हो जाएंगे? 12। तो क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? यही तुम लोग 8 कर रहे हो बार बार, ये 4 कर रहे होगे, इसीलिए 2 आंसर आ रहे हैं। यही कर रहे हो ना, कभी 8 कभी 4, पर दोनों को ऐड नहीं कर पाए। क्या करोगे? ऐड करोगे। और -1 जो है, अपने को मेन क्या काम है? इन्हीं दोनों को ढूंढना और कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ता। फार्मूला हमेशा यही होगा, लेकिन आपको कभी लेफ्ट और राइट इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हो सकता है कि एक की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे दी गई हो तो दूसरे की पता करना होगा, यदि इसकी डायरेक्ट होगी तो इसकी पता करनी होगी। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका बेटा? 27। और कई लोग क्या कर रहे हैं? -1 भी नहीं कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? किसी का है 27? शायद ऑनलाइन से किसी का 27। तो बेटा ध्यान रखना, -1 बार बार बोल रहा हूँ कि इन दोनों को भूल जाओ, इसको मत भूलो। तो ये -1 होगा। कितना आंसर आएगा? 26। क्लियर है? कर लो इसको फटाफट। चलो एक और लिखो। किसी रिजल्ट बोल देते हैं। किसी रिजल्ट में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है। किसी रिजल्ट में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है। उसी रिजल्ट में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है, 15th। उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15th है एवं नीचे से 21 है। उसी रिजल्ट में सुमन का स्थान नीचे से कौन सा होगा? हाँ, तो क्या बोला है? कौन रिजल्ट है ना? इस रिजल्ट में सुमन का कौन सी पोजीशन है बेटा? सुमन पोजीशन है 7th। कहाँ से? अप, ऊपर से ना, तो अप, ठीक है। फिर विजय, तो विजय कितने स्थान पे बेटा? 15th पोजीशन पे, अप में है ना, ठीक है। तो ये 21 इसी का है, डाउन है ना। और रिजल्ट तो एक ही है बेटा, इसका भी वही है, इसका भी वही है, ठीक है। तो अपन कोई भी नंबर तब फाइंड कर पाएंगे जब मुझे टोटल नंबर पता होंगे। टोटल से ही पता होगा ना। जब तक टोटल नहीं होगा कैसे अपन बता पाएंगे कौन सी पोजीशन क्या है? तो टोटल निकालने के लिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि इस वाले इक्वेशन से अगर विजय की बात करते हैं अपन, तो विजय को लेके जहाँ पे अप भी दिया हुआ है और डाउन भी दिया हुआ है, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं टोटल। और अगर टोटल आ गया, तो टोटल अगर आ गया बेटा, तो टोटल रख के सुमन का अप रख देंगे तो डाउन नहीं आ जाएगा। समझ में आ रही कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ? तो निकाल दो। टोटल नंबर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15th प्लस 21 माइनस 1 कितना हो रहा है? 36 माइनस 1 35 आ गया टोटल नंबर। 35 आ गया। अब अगर टोटल अगर आ गया तो अपने को सुमन का चाहिए, तो फिर यहीं पुट कर दो। 35 इज इक्वल टू अब कितना है? 7th प्लस डाउन माइनस 1 कितना आ गया? तो d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 प्लस 1, आंसर क्या आएगा? क्लियर है? थोड़ा सा घुमाया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। इससे कुछ हुआ क्या? इससे अलग में गया क्या? जाएंगे भी नहीं, ठीक है। 33 स्टूडेंट की एक क्लास में
33 स्टूडेंट की एक क्लास के रजिस्टर में प्रत्येक तीसरा नंबर गर्ल्स का है, तो उसको छात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लड़कियों को? छात्रा, और लड़कों को क्या बोलेंगे? छात्र। थोड़ा बहुत हिंदी जानना जरूरी है, ठीक है। तो प्रत्येक तीसरा नंबर किसका है? छात्रा का है, मतलब लड़की का है। सुधा का स्थान ऊपर से सभी स्टूडेंट्स में, सुधा का स्थान ऊपर से सभी स्टूडेंट में 18वां है, 18 18वां है, तो उसका स्थान नीचे से छात्राओं के मध्य क्या होगा? तो उसका स्थान नीचे से छात्राओं के मध्य क्या होगा? क्लास में टोटल है ना? हाँ हाँ, तो यहीं से घुमा दिया है। प्रत्येक तीसरा मतलब कुल कितनी लड़कियां हैं? 11। ये तो क्लियर है ना? 1 2 तीसरी लड़की, 1 2 फिर तीसरी लड़की, ऐसे करके करोगे तो टोटल कितनी मिलेंगी? 11। यहाँ तक क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मिल गई बेटा? टोटल गर्ल्स कितनी मिल गई? TG, टेक्निकल गार्जियन है ना? तो कितनी मिल गई बेटा? 11। अपने को टोटल गर्ल मिल गई, ठीक है। अगर टोटल बच्चे लड़कियां मिल गई हैं तो अपने को क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है अपने को? एक पोजीशन जो उसने पूछा है, क्या पूछा है वो? 18 है। अब सुधा का स्थान कौन से पोजीशन में? 18 है। तो सभी में तो बच्चे भी आएंगे ना, लड़के भी तो आएंगे। ऐसा थोड़ी बोला कि पूरी लड़कियां आई है, इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। तो इसमें फिर से अपन क्या करेंगे? 3 का डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 6। तो ऊपर से स्थान कौन सा उसका? ऊपर से कौन सा स्थान उसका? 6। तो अब फार्मूला हो गया। तो किससे पता करना अपने को? टोटल मिल गया अपने को 11 इज इक्वल टू 6 प्लस नीचे ना डाउन -1, तो कितना हो जाएगा? ये आंसर कितना आ जाएगा? 6। डी का कितना आंसर है? 6। तो नीचे से भी क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। क्लियर है? मैंने यहाँ पे जो घुमाया है बेटा वो ये यहाँ तक तो सभी का आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? इस यहाँ पे तुम लोगों ने गलती किया, क्योंकि ये जो 18वां स्थान है यहाँ पे बॉय भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो दोनों हैं। तो इस कंडीशन पे आप सुधा को डायरेक्ट 18th नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे दोनों मिक्स हैं, और अगर मिक्स कंडीशन पे हैं तो नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर? एक होमवर्क करो तुम लोग। लड़कों की एक लाइन में, लड़कों की एक लाइन में संदेश, संदेश नाम है, ठीक है। लड़कों की एक लाइन में संदेश दाईं ओर से 8वां और, दाईं मतलब राइट, दाईं ओर से 8वां और चंकी, चंकी पांडे, ठीक है, चंकी लेफ्ट से 12वां है, चंकी बाईं ओर से 12वां है। जब संदेश और चंकी अपनी अपनी पोजीशन बदल देते हैं, अदल बदल देते हैं मतलब कि इंटरचेंज करते हैं, अपनी पोजीशन अदल बदल देते हैं, तो चंकी बाईं ओर से, बाईं मतलब लेफ्ट, बाईं ओर से 21वां 21 हो जाता है। दाईं ओर से संदेश की पोजीशन क्या होगी? तो ये होमवर्क है और उम्मीद करते हैं तुम लोगों से बनेगा, ठीक है। लड़कियों की एक कतार में, लड़कियों की एक कतार में
जिया, जिया एक लड़की है, ठीक है। लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें तथा कंचन दाएं से 9वें स्थान पर है। जिया बाएं से 7वें तथा कंचन दाएं से 9वें स्थान पर है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेती हैं, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेती हैं तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? ये दोनों होमवर्क है और आप लोग